Hello everyone. In this lecture, we will learn and discuss about the parts of laryngoscope. Laryngoscope is an instrument which is used to visualize the larynx. So, laryngoscopy is endoscopy of the larynx, a part of the throat. It is a medical procedure that is used to obtain a view, for example, of the vocal folds and the glottis. Mainly, this laryngoscope is useful to visualize the larynx, and it is also used for the intubation. Okay, means endotracheal intubation के लिए भी हम इस laryngoscope का use करते हैं. So now I will proceed on the parts of the laryngoscope. So here I have taken the handle of the laryngoscope. ये जो part मैंने हाथ में रखा है ये handle है और ये ऐसे पीछे की तरफ से open होता है. इसमें बैटरी इंसर्ट की जाती है. ये मैंने स्मॉल साइज का laryngoscope लिया है इसलिए इसमें बैटरी भी स्मॉल है. देन हम इसको ऐसे क्लोज करते हैं कुछ इस तरह से. इस तरह से जो लैरिंजोस्कोप है वो अलग अलग साइज में आता है. जैसे ये वाला देखो, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसका जो ब्लेड और स्टैंड का साइज है वो भी बड़ा है. तो ये इससे बड़े साइज का ब्लेड है और अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हम इसे यूज़ करते हैं. तो अब इसमें ये जो हैंडल वाला पार्ट है इसमें हम ब्लेड अटैच करते हैं. मेरे हाथ में ये जो ब्लेड है इसे हम मिलर ब्लेड कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट है और इसके इस पॉइंट पे लाइट आउटलेट है, मतलब एक छोटा सा बल्ब लगा होता है यहाँ पे. ये स्ट्रेट है इसलिए इसका नाम मिलर ब्लेड है. इसके अलावा ये जो दूसरा ब्लेड है ये कर्व्ड है. कर्व वाले ब्लेड को हम मैकिंटॉश ब्लेड कहते हैं और इसके पीछे वाले इस पार्ट में इसके साइज लिखे होते हैं. इसमें भी आप देखो ये पीछे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसका साइज होता है 1 2 3. सो कर्व वाला मैकिंटॉश और स्ट्रेट वाला मिलर ब्लेड कहलाता है. अब इस ब्लेड को इस पॉइंट में कुछ इस तरह से अटैच करना होता है. यहाँ पे जो अटैचिंग पॉइंट है जहाँ पे ये फिक्स करेंगे इस पॉइंट को हुक ऑन बेस कहते हैं. हुक ऑन बेस. हुक ऑन बेस. तो स्टैंड का जो सबसे अप वाला पार्ट है वो बेस है और ब्लेड के ऊपर पार्ट को हम कुछ इस तरह से उसमें फिक्स करके और ऐसे अपने की तरफ पुल करेंगे इंसर्ट करने के बाद. उसके बाद हमें इसे सीधा करना होता है तो ये पूरी तरह से उसमें फिक्स हो जाता है और जैसे ही ये फिक्स होगा उसमें एक जो बल्ब है वो अपने आप जलने लगेगी और जैसे ही हमने इसे निकाला तो ऑटोमेटिक जो वो बल्ब है वो बंद हो जाएगा. तो इसके जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक कांटेक्ट पॉइंट होता है. तो जैसे ही ब्लेड पूरी तरह फिक्स हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट है वो अपने आप प्रेस होके और बल्ब जलने लगेगी. मतलब जो मिड पॉइंट है वहीं पे एक बटन के जैसा होता है. जैसे ये पूरी तरह से फिक्स होने के बाद वो जो पॉइंट है वो प्रेस हो जाएगा और प्रेस होने के बाद बल्ब अपने आप जलने लगेगी. जो उसका लाइट आउटलेट है वो स्टार्ट हो जाएगा. So here we will do quick review of the parts of the laryngoscope. The base, the first thing that is handle जो नीचे की तरफ connected है and at the mid point जहाँ पे blade और handle दोनों attach हैं that is hook on base. और जो blade है उसमें horizontal flange, जो ऊपर की तरफ curve वाला part है उसे horizontal flange कहते हैं. देन जो नीचे की तरफ है जिस टंग स्पैचुला, ये पार्ट को हम पेशेंट के माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसलिए इसका जो नाम है वो टंग स्पैचुला. एंड एट द टिप इट इज बीक और टिप. इसके अलावा लाइट आउटलेट जहाँ पे बल्ब अटैच था, बल्ब फिक्स था, उसे लाइट आउटलेट कहते हैं. अब लाइट आउटलेट से लेके अंदर स्टैंड की तरफ एक ब्लैक लाइनिंग है. ये पाथवे है फाइब्रो ऑप्टिक बंडल जहाँ पे एक ट्यूब कनेक्ट होगी और उस ट्यूब के ही हेल्प से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो स्टैंड से हैंडल से लेके ऊपर ब्लेड की तरफ आता है. इसकी वजह से यहाँ पे एक वायर कनेक्ट होती है. इस वायर की वजह से ही जो लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है, ऑन हो जाती है. और हैंडल के अंदर बैटरी इंसर्ट होता है.
So next is types of laryngoscope. In that there are two types. First one is Macintosh blades. In Macintosh blades it is curve है और जो straight वाला है it is known as Miller blades. So Macintosh blades and Miller blades. There are two types, Macintosh and Miller blades. ये जो ब्लेड है ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती हैं और अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हम इन साइज का यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा ब्लेड साइज किस एज ग्रुप में यूज़ किया जाता है. सो इन दैट एज ग्रुप इज प्री टर्म. इसमें मिलर ब्लेड यूज़ किया जाता है जो कि 0 साइज में अवेलेबल होता है और न्यूनेट के लिए भी 0 साइज मिलर ब्लेड यूज़ किया जाता है. फ्रॉम न्यूनेट टू 2 ईयर्स, 2 साल के बच्चों में हम 1 नंबर का जो मिलर ब्लेड है वो यूज़ करते हैं. देन 2 to 6 ईयर्स में 2 नंबर का मैकिनटॉश वाला ब्लेड यूज़ करते हैं. देन 6 to 12 ईयर्स 2 नंबर एंड देन अबव 12 ईयर्स 3 नंबर. सो ये जो है ये 3 साइजेस में अवेलेबल है, 1 2 3. और फॉर न्यू बॉर्न 0 1 2 3 साइजेस में ये जो ब्लेड साइज है वो अवेलेबल होती है. सो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप वी कैन यूज़ नॉर्मल न्यू बॉर्न के लिए प्रीटर्म के लिए 0, न्यू नेट से लेके 2 ईयर्स तक 1, 2 to 6 2 एंड 6 to 12 again 2 or above 12 years we can use 3 number blade. Next is insertion. How we can insert the laryngoscope. So the laryngoscope is then inserted in the right side of the mouth and the blade is then used to shift the tongue to the left. Then the blade is smoothly advanced to the epiglottis. जैसे ही हमने laryngoscope को insert करेंगे तो हमें टंग को प्रेस करते हुए इंसर्ट करना है. जो हमारा कर्व वाला एरिया है नीचे की तरफ उसके हेल्प से हमें टंग को प्रेस करना है. आप इसमें देखो जो टिप है वो एपिग्लॉटिक्स तक पहुंचा हुआ है. इसके लिए हमें पेशेंट को स्नीफिंग पोजीशन दी जानी चाहिए. स्नीफिंग पोजीशन देने से जो हेड है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है. स्नीफिंग पोजीशन देने के लिए हमें पेशेंट के नेक के थोड़ा सा ऊपर एक रोल करते हुए टॉवेल या कोई भी पिलो लगाना है जिससे जो पेशेंट का जो हेड है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो जाए. और इसमें हमें जैसे ही लारिंजोस्कोप इंसर्ट करने के बाद जो हमें फोर्स अप्लाई करना है वो अप ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है. अप एंड अवे मतलब ऊपर और दूर की तरफ अप एंड अवे लिफ्ट करना है हमें हैंडल को. जैसे ही हम हैंडल को अप एंड अवे लिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो एरिया है वो और वाइड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और हमें ईजिली वहाँ पे ओपनिंग दिखाई देगी. अप एंड अवे स्ट्रेट होल्ड करने के बाद हैंडल को हमें वहाँ पे 2 ओपनिंग्स दिखाई देगी. एक तो लैरिंग्स की ओपनिंग होगी जो अपर की साइड पे होगी और दूसरी जो ओपनिंग होगी वो ईसोफेगस की ओपनिंग होगी. इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही हम ब्लेड वाले पार्ट को एपिग्लॉटिस तक लेके जाते हैं, एपिग्लॉटिस तक लेके जाने के बाद हमें अपने हाथ को स्ट्रेट करके खींच के रखना है अप एंड अवे. जैसे अगर हमने उसे लूज़ किया तो हमें वो ओपनिंग विजिबल नहीं होगी. हमें एपिग्लॉटिस के बाद जो ओपनिंग है वो हमें विजिबल नहीं होगी. तो अपने हाथ को स्ट्रेट अप एंड अवे करके रखना है. जैसा कि इसमें ऊपर की तरफ स्ट्रेट है और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है. जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो, इसमें जो फर्स्ट जहाँ पे एपिग्लॉटिस लिखा हुआ है, जैसे ही हम इंसर्शन करेंगे ब्लेड का तो हमें कुछ इस तरह से ओपनिंग दिखाई देगी. लेकिन जैसे ही हमने ब्लेड को स्ट्रेट अप एंड अवे एंगल मेंटेन किया, स्ट्रेट करके पीछे की तरफ थोड़ा स्ट्रेट करके रखेंगे तो वैसे ही हमें 2 ओपनिंग दिखेगी. एक ऊपर जहाँ पे टी लिखा हुआ है और उसके जस्ट पीछे ई ओपनिंग. टी मीन्स ट्रैकिया की ओपनिंग और ई मीन्स ईसोफेगल की ओपनिंग. तो इससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें ट्यूब को किस एरिया में इंसर्ट करना है. हमें ट्रैकिया वाले पार्ट में ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना होता है. तो ये स्ट्रेट अवे जो अप एंड अवे पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लैरिंजोस्कोपी में.